न केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। राजपूत, आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अखिल भारतीय लोधी महासभा का एक प्रोग्राम आगरा में चुनावी मंथन को लेकर रखा गया है कि आने वाले समय में जो चुनावी 2022 के जो चुनाव जो आने वाला है, लोधी समाज ने एकजुट होकर एक मंथन चुनाव को लेकर रख रहे हैं, अपने अपने विचारों को रखा जा रहा है यहाँ पर। तो उसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर लोधी समाज के कुछ वरिष्ठ लोग जो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैं अपना परिचय दे दीजिए आप। बबलू लोधी। अच्छा, आज जो प्रोग्राम जो रखा गया है उसके बारे में जरा बताइए। ये अखिल भारतीय लोधी महासभा के तत्वाधान में एक कार्यक्रम रखा गया है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में सभी समाज के युवा साथी और बुजुर्ग एक दूसरे के आपस में परिचय कराने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जिससे युवाओं का और बुजुर्गों का आपस में परिचय हो। जैसा कि बताया जा रहा है कि विचार गोष्ठी यहाँ पर रखी गई है, चुनाव को लेकर रखी जा रही है, तो क्या आपका मानना है कि चुनाव को लेकर क्या बातें चल रही है? समाज बहुत परिपक्व है। समाज हमेशा अपना योगदान देती है और देती रहेगी। जहां समाज का वोट जाएगा वहीं उसी की सरकार हमेशा बनती है। और आगामी चुनाव में अपने कैसे विधायक बने, इस विषय पर भी चिंतन किया जा रहा है। और आगे भी भविष्य में किस प्रकार हमको राजनीतिक लाभ मिले, उस विषय पर भी चिंतन किया जा रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी किसी विशेष पार्टी को लेकर कोई मंथन है या अपने प्रत्याशियों को लेकर या समाज को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ाना है उसके विचार? ये गैर राजनीतिक मंच है, ये समाज का मंच है। इस पर किसी पार्टी का कोई अभी आधार नहीं है, और ना ही किसी पार्टी के बारे में यहाँ से कोई फतवा जारी किया जाता है। ये स्वयं संगठित होकर आगे हम लोग कैसे शिक्षित बने, कैसे संगठित रहें, संगठित में ही सब इसमें भलाई है। उसी संगठन के द्वारा सारे मार्ग खुलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे कि बबलू लोधी जी थे, उन्होंने अपने विचार रखे और उन्होंने अपने विचारों में बताया कि हम एकजुट होकर ये दिखाना चाहते हैं आने वाले समय में कि एकजुट होकर हम अपनी समाज को जो हमारी कुरीतियां हैं उनको हम दूर करें, और राजनीतिक तत्व के आधार पर भी हमें अपने प्रत्याशियों को आगे कैसे ले जाएंगे उस पर मंथन चल रहा है। तो कुछ और लोग भी हैं, इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगा। अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं गुलाब सिंह लोधी। अच्छा, आज आपके यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। एक्चुअली आज मैंने अखिल भारतीय लोधी सभा के अपने तत्वाधान में 2022 में के सभी सुजाति बंधुओं को 2022 की शुभकामनाओं के लिए तथा राजनीतिक चेतना मंच के लिए यह भी रखा गया है कि आज तक सभी पार्टियां समाज को गुमराह कर रही हैं। आज तक हमारी समाज को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, इसलिए समाज अब एकजुट होकर कभी भी, चाहे विधायक हमारा कहीं किसी पार्टी से होगा, कहीं भी होगा, उसको एकमत होकर वोट दिया जाएगा और उसको जिताया जाएगा। अपनी समाज को लेकर ये मंथन रखा जा रहा है यहाँ पर, और अपनी समाज के लिए ही बातें करी जा रही हैं। किसी राजनीतिक पार्टी का कोई नाम नहीं है यहाँ। राजनीतिक पक्ष कोई नहीं रखा गया या समाज की मीटिंग है। समाज को यह आगाह किया जा रहा है कि समाज बढ़ चढ़ के कैसे अब राजनीति में भागीदारी अपनी करे, और जो उसको साथ देगा उसी के साथ भागीदारी की जाएगी, किसी अन्य के साथ भागीदारी नहीं की जाएगी। जैसे कि कहा जाता है कि चुनावों में प्रलोभन देकर लोग वोट कर देते हैं, तो उसको भी समझाया जा रहा है। लोधी समाज अब की प्रलोभन में नहीं आएगा। अब की हमारा विधायक होगा तो जहाँ विधायक बना के ही दिखाएंगे हम, ये प्रलोभन नहीं होगा हमारा। जैसा कि देख रहे थे आप, गुलाब सिंह लोधी जी थे, और उन्होंने बताया कि हमारा जो समाज है वो एकजुट होकर वोट करने वाला है, अब किसी के प्रलोभन में झूठ के सहारे पर वोट नहीं करेगा। तो उसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगा कुछ और वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। मैं अपना परिचय दे दीजिए। मैं मिश्रीलाल राजपूत, अखिल भारतीय लोधी महासभा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल लोधी महासभा के, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या रणनीति आपकी अखिल भारतीय लोधी महासभा के द्वारा चल रही है? अखिल भारतीय लोधी महासभा जिला आगरा की ये 2022 की सबको बधाई देने के लिए ये हमारे राकेश जी ने, उनके सहयोगियों ने ये बैठक बुलाई, क्योंकि 2022 की शुभकामनाएं और राजनीतिक चर्चा भी इस बैठक में हो रही है। क्योंकि 2022 का चुनाव है, हर समाज, हर वर्ग इस समय अपनी अपनी समाज की बैठक ले रहा है। और हम लोग बाबूजी कल्याण सिंह जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके वंशज हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश में या विश्व में ऐसा काम करके दिखाया था, जो बाबरी मस्जिद का ढांचा 1993 में जो ढहाया था, और हमारा जो आज मंदिर बन रहा है वो मंदिर का रास्ता साफ हुआ।
ऐसे समाज के हम लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। इसी उद्देश्य में हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, क्योंकि राजनीतिक 2022 का चुनाव आने वाला है, तो इस पर चिंतन हम कर रहे हैं कि हमारी समाज में को कितने टिकट कहाँ से कैसे दिया जाए। चूँकि फतेहपुर सीकरी से मुकेश राजपूत को बसपा से टिकट लगभग फाइनल हो गया है, तो हम चाहते हैं कि पूरा समाज उस मुकेश राजपूत का साथ दे। यही बैठक का उद्देश्य था। जैसा कि आप देख रहे थे, मिश्री लाल राजपूत जी थे, उन्होंने बताया कि हमारा समाज एकजुट होकर वोट करने वाला है और अपने प्रत्याशियों के लिए मेहनत करेंगे और आने वाले समय में ये देखना होगा। और उन्होंने कहा भी कि हम लोग जो है ना कल्याण सिंह जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे थे, उनके हम वंशज हैं और उन्हीं के राह पर हम चलना चाहते हैं और अपनी समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, अपनी समाज की कुरीतियाँ ख़त्म करना चाहते हैं और आने वाले समय में अपने जितने भी प्रत्याशी हों उनको बढ़ चढ़कर उनका सहयोग कर उनको हम जिताना चाहते हैं। और कोई है? बंद कर लो। अधिकारी हैं तो अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम राकेश लोधी है। अच्छा, आज जो चुनावी जो मंथन जो चल रहा है 2022 का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, प्रथम तो ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज अखिल भारतीय लोधी महासभा द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है 2022 नववर्ष के उपलक्ष्य में समाज को एकत्रित किया गया है। ये कोई चुनावी मंथन नहीं है और हमारा समाज इतना प्रबुद्ध है कि चुनाव में किसके साथ जाना वो अपना भला बुरा सोच करके अच्छे से वोट करेगा, वो किसी प्रलोभन में वोट नहीं करेगा। जैसा कि देखा जाता था कि चुनावी यानी जो राजनेता जो जितने भी क्या नाम है चुनावी जो भी हथकंडे अपनाए जाते हैं कि पैसा दे दिया वोट ले लिया या पहले से किसी से बुकिंग कर ली, तो इस तरीके का वो अपने विचारों से समझाया जा रहा है। मैं ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज बिल्कुल बुद्धिजीवी है, वो किसी के प्रलोभन में नहीं आएगा और वो अपना भरा इलेक्शन में सोचते हुए वोट करेगा। किसी भी व्यक्तिगत लालच में कभी भी वोट कास्ट नहीं किया, ना करेगा। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे कि अखिल भारतीय लोधी महासभा के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने बताया कि हमारा समाज बुद्धिजीवी है और किसी प्रकार का कोई किसी के बहकावे में आकर वोट नहीं करने वाला है। तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे इस चुनावी मंथन में क्या किस प्रकार का इनको यहाँ मिला। अपना परिचय दे दीजिए। मैं नेत्रपाल सिंह लोधी श्यामों से हूँ। अच्छा, आप ये क्या आपको क्या यहाँ पर आपको विशेष मिला? विशेष मिला, समाज एकीकरण हुआ पहले नंबर तो, और दूसरा नंबर ये है कि लोधी समाज को जो भी पार्टी वरीयता देगी, किसी भी सेशन में कोई भी इलेक्शन हो या कोई पद हो, लोधी समाज अपना रुख उधर की तरफ मोड़ के रखेगा और लोधी समाज की प्रगति के लिए कोई भी पद मिले। अब प्रेजेंट में हमारे डॉक्टर मुकेश राजपूत जी हैं, वो हमारे फतेहपुर सीकरी से विधायक का अभी आप क्या पदाधिकारी हैं या आपके पास कोई पद है या आप किस प्रकार से यहाँ पर आए थे? मैं समाज की खातिर आया हूँ, लोधी समाज से हूँ और लोधी समाज आगरा में रहता हूँ। अच्छा, आपको क्या सीखने को मिला यहाँ पर कि समाज के लिए क्या करना चाहिए? समाज के लिए ये करने के लिए एकीकरण के साथ में अगर कोई भी नेता या कोई भी पद के साथ में अगर चुनाव लड़े तो एक साथ उसको सपोर्ट करें। चलिए, ठीक। कुछ और युवा भी हैं तो उनके भी विचार हम जानेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। मैं राममूर्ति राजपूत, अखिल भारतीय लोधी महासभा विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय लोधी महासभा के, तो उसके बारे में यानी अभी जो प्रोग्राम आपके द्वारा आपके क्षेत्र में हो रहा है, तो आपके पास क्या जिम्मेदारी थी? मेरे पास ये जिम्मेदारी है, अपने क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैं। मेरे क्षेत्र में जो भी लोधी समाज को इकट्ठा करना, एकत्रित करना और उन्हें आगे किस दिशा में आगे कैसे बढ़ाना है वो करना। जैसा कि आप देख रहे हैं, युवा राममूर्ति थे और उन्होंने बताया, अपने विचार भी रखे कि मेरा समाज के लोगों को एकत्रित करना और किस दिशा में कहाँ पर क्या करना है। तो आने वाले समय में देखेंगे अखिल भारतीय लोधी महासभा के द्वारा ये मंथन जो हुआ है उसके बारे में कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा लोधी समाज का, ये देखने को आने वाले समय में 2022 के चुनाव में मिलेगा। GS न्यूज़ के लिए मैं लोधी अशोक राजपूत, आगरा।